ध्यान दो, एक और नए क्लास में, ठीक है, जिसका कि नाम क्या है 2026 मोस्ट VVI क्वेश्चन। चलो है ना, बहुत से क्वेश्चन तुम लोगों को हिस्ट्री में बता चुके हैं और फिर से एक नए वीडियो में तुम लोगों को लेकर आए हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आराम से देखिए। इधर है लड़की, इधर देखो आराम से, उधर मत देखो, इधर देखो सामने, इधर हम है तो उधर कहाँ देख रही है तुम? देखो इधर देखो, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखना है। कहता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, कितने, कौन सा युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में। मुस्कान, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1918 में। देखा, 1914 में। 18 में कौन सी हुआ था? खत्म हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के फलस्वरूप तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया और सुल्तान को सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। तुर्की में खलीफा की शक्ति की पुनः स्थापना के लिए 1920 में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया, है ना। किसके लिए किया था? खलीफा की स्थापना के लिए 1920 में मुसलमानों के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन आया था। किसके लिए आया था? हाँ, मुसलमानों ने किया था, है ना। किसका? खिलाफत आंदोलन। चलो अगला देखना, क्वेश्चन दूसरा कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर माथा ठोक के आना, हाथ तरह के तो सजी पढ़ेबे के, लेकिन ना लिख के आए, है ना। हाँ, लिख के माथा नहीं ठोकना, लिख के एकदम आना बम बम कहने उधर से, है ना, बुम्मा भैया बन के आना उधर से। ठीक है, चलो रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा बढ़ती हुई, है ना, कह रहा है कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी, है ना, बढ़ती हुई क्रांतिकारी, क्रांतिकारी मतलब समझता है ना, आंदोलन करने वाले जो क्रांतिकारी होते हैं, घटनाओं को दबाने के, करा बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, घटनाओं को दबाने के लिए क्या बनाया गया था? 1919 में रोलेट एक्ट, हाँ, अधिनियम बनाया गया। अधिनियम कुछ नियम लाया ताकि जो है उसको क्या किया जाए, दबाया जाए। लेकिन इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। अब जब ये लाया, रोलेट एक्ट लाया, तो लोगों को किसी भी तरह से जिसे गिरफ्तार करने जाता है ना, पूछा जाता है कि किस जुल्म में हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वहाँ जुल्म बताया जाता है कि आपको जो है फलना ने केस किया, फलना को मारी थी, फलनी को, है ना, फलनी को मारी थी, इसलिए चिल्ला ने आपको पर केस किया है और ये धारा लगा है, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। कह रहा है कि किसी भी एकदम कुछ प्रूफ नहीं आया, पुलिस तुमको पकड़ के ले, काहे ले जा रहे हो, कुछ नहीं चलेगा, 4 बम्बू देंगे, है ना, सीधा एकदम ले जा रहा है ना। तो यही जो था, हाँ, गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके लिए विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी और तुम विरोध भी नहीं कर सकता, हमरा तो नहीं पकड़बो, पकड़ लिया तुमको जेल जाना ही है। पूछ रहा है तो नहीं जानते हैं, चलो वहीं 4 हटा देंगे, खींच के पता चलेगा, है ना। तो नहीं किया जा सकती थी, इसे ही रोलेट एक्ट कहा जाता और इसी कानून को रोलेट एक्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, खास करके तुम दिखना नहीं दिन में, ठीक है, रात को दिखना है की तरह। चलो बच्चों ध्यान दो, इधर क्वेश्चन है तुम्हारा, इधर गौर करो। कह रहा है डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। ठीक है, डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। एक डांडी यात्रा जब चलाया गया था तो उसका उद्देश्य क्या था, डांडी यात्रा जाने का क्या मतलब था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा ये डांडी यात्रा चला था। कह रहा है गांधी जी 12 मार्च 1930 को, है ना, साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी समुद्र तक यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ना। देखो क्या हुआ था इसके साथ, डांडी यात्रा जो है था ये कहाँ हुआ था, समुद्र के किनारे, है ना, गुजरात में। ये क्या हुआ था, गुजरात के किसानों को क्या किया था
कि नमक बनाने से अंग्रेजों ने रोक दिया था। क्या किया था? हाँ, नमक बनाने से रोक दिया था कि आप नमक नहीं बना सकते हैं, और नमक नहीं बना सकते हैं। और वहाँ के किसान का रोजगार ही था कौन सी? नमक बनाकर अपने है ना घर को, परिवार को चलाना और बाल बच्चे को पढ़ाना, है ना, उसी से चलता था। और जब उसी से चलता था तो ये काम बंद कर दिया कि आप जो है बिना परमिशन के आप नमक नहीं बना सकते हैं, है ना, नहीं, उस पर एक नियम लागू कर दिया। तो यहाँ के किसानों किसके पास गया? महात्मा गांधी जी के पास गया। किसके पास गया? महात्मा गांधी के पास। अब महात्मा गांधी को जाकर बोला कि ऐसा ऐसा घटना है जो हम लोगों को थोड़ा जो है ऐसा कानून ला दिया कि हम लोग नमक अपने से नहीं क्या कर सकते, बना सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी अपने साथियों के साथ, कितने साथियों के साथ? 78, है ना, कितने? 78 साथियों के साथ इस यात्रा को उद्देश्य था कि, और ये जो 78 आदमी गया और वहाँ पर जाकर जो अंग्रेज ने नियम लाया था उस नियम को तोड़ना, यानी कि वहाँ पर बोल दिया था कि नमक नहीं बना सकते हैं। तो इन लोगों ने सब गया और उसके साथ बहुत सारे लोग गए। आंदोलन जब चला था तो वहाँ जब गया तो अपने से नमक बनाकर उस नियम को, कानून को क्या किया? तोड़ दिया गांधी जी, है ना। इस यात्रा के उद्देश्य यही था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ना, यानी वो जो कानून लाया था उस कानून को पूरी तरह से तोड़ देना। ठीक है, तो ये स्थिति था, यानी दांडी यात्रा का ये उद्देश्य था जो कि अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, उसको तोड़ना था। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखना। कह रहा कि गांधी इरविन फैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? ठीक है, तो गांधी इरविन फैक्ट बोलो अथवा दिल्ली समझौता बोलो, ठीक है, दोनों वही है। कह रहा कि 5 मार्च 1931 को, कितने मार्च को? हाँ, 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड डार्विन के बीच एक समझौता हुआ। इरविन के बीच एक समझौता हुआ। किसके बीच? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ कि समझौता, उसी समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। ठीक है, अब समझना हुआ इस, जिससे कि गांधी इरविन फैक्ट कहा जाता है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप देखो गांधी जो है किसके साथ समझौता किया था? इरविन के साथ किया था, इसीलिए इसका नाम गांधी और इरविन फैक्ट पड़ गया, यानी दोनों के समझौता। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसका नाम दिल्ली समझौता पड़ गया। कोई दिक्कत? 2 नंबर के इतना लिख देना है। चलो अगला देखना है कि समझौता, अगला कह रहा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में विवरण दें, यानी 2 नंबर का रहता है तो एकदम छोटा सा आंसर देना है। कह रहा कि बिहार में 3 कठिया, यानी कि चंपारण, बिहार एक क्या होता है? जिला है। बिहार एक क्या है? बिहार, है ना, राज्य है। बिहार में एक जिला पड़ता है चंपारण। क्या पड़ता है? चंपारण। वहाँ के किसानों को जबरदस्ती है, आराम से, वहाँ के किसानों को जबरदस्ती अंग्रेज कह रहा था कि आप जो है नील की खेती कीजिए। कौन सी चीज़ का खेती? नील की खेती। और उसमें भी नियम बना दिया था कि आपको 20 कट्ठा में, है ना, अगर किसी के पास जमीन 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना पड़ेगा। यही था 3 कठिया नियम। ठीक है, तो इस नियम को वहाँ के लोगों करना नहीं चाहते थे। लोग करना क्यों नहीं चाहते थे? थोड़ा समझना कि नील की खेती जहाँ पर हो जाते थे ना, वो जमीन बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था? बंजर। बंजर का मतलब समझते ना, वहाँ पर कोई चीज़ उपज नहीं सकता है, कम हो जाता था, उपज ही नहीं पाते थे, है ना। इसीलिए किसान जो है ये करना नहीं चाहते थे। तो यहाँ के किसानों ने, है ना, महात्मा गांधी के पास गया और वहाँ पर जाकर बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है, हमारा ही ज़मीन है और उस पर 3 कट्ठा में कह रहा है कि आप क्या कीजिए? नील की खेती कीजिए, वरना आप लोग को सज़ा मिलेगा। तो वहाँ से महात्मा गांधी चले आए कहाँ? चंपारण, बिहार के चंपारण में। जब बिहार के चंपारण में चल आए तो वहाँ से पूछा गया, सब लोग किसानों को पूछा कि हकीकत में ये बात तो सही है या गलत है। तो वहाँ के किसानों ने बताया कि नहीं, वास्तविक में ये क्या है, कहानी सत्य है, हम लोग को 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप देखना, तो वहीं से चंपारण सत्याग्रह के संक्षिप्त में विवरण देने का मतलब है कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली, अभी बताए ना कि 3 कट्ठा करना ही तुमको पड़ेगा, 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होगा। व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसानों को अपनी कितना बिहार, यानी कि 20 माने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। इसी प्रणाली को विरोध में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, और इसी को विरोध जब हुआ, इसी को विरोध जब किया तो इसी को बोला गया
चंपारण सत्याग्रह। चंपारण क्यों बोला गया, चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया कि ये आंदोलन जो हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था, चंपारण से हुआ था। तो पता चल जाएगा ना कि चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था, 1917 में। वो क्यों हुआ था, क्योंकि तिनकठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए ये बनाया गया था। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, तिनकठिया प्रणाली अंग्रेज जो लगा दिया था उसको खत्म करने के लिए कौन आए थे, महात्मा गांधी आए थे किसानों को मदद के लिए। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं तो आगे वाला क्वेश्चन देखना। चलो देखो इधर आगे, मिटाओ इसको। चलो मुस्कान, इधर ध्यान से देखो, मुस्कान नाम है तुम्हारा। चलो इधर देखो, हाँ ड्राम में भेजना। चलो देखना, वो सहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, है ना। बताया गया है कि वो सहयोग आंदोलन जो है प्रथम जन आंदोलन, जन मतलब समझ रहा है ना, हाँ जनता के द्वारा आंदोलन जो है, इसी को कहा गया कि वो सहयोग आंदोलन जो था जनता के द्वारा आंदोलन करने वाले वो प्रथम आंदोलन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ठीक है। आंदोलन था कैसे, ये क्यों माना गया ऐसा, तो कह रहा है कि वो सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, हमारे बापू है ना, बापू जी ने बोलते हैं, हाँ। तो सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया गया था, हाँ वो सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1920 ईस्वी में किया गया था। इस आंदोलन में छात्र, है ना, सबसे पहले छात्र, नौजवान, जब छात्र रहेगा तो नौजवान रहबे करेगा, छात्र नौजवान ही होते हैं, ठीक है, मजदूर, किसान, महिला, सभी वर्ग के लोग बढ़कर भाग लिया, है ना, बढ़ चढ़कर यानी कि भाग लिए थे। इसलिए वो सहयोग आंदोलन जन आंदोलन कहलाया। और इसमें जो है सभी लोग देखो, छात्र है, नौजवान है, मजदूर है, किसान है, महिला है, सभी वर्ग के लोग इसमें जो है भाग लिया था वो सहयोग आंदोलन में, और जाके आंदोलन किया था। इसीलिए बोला गया है इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलो नहीं है। अगला देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, यानी कि भारत की में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी स्थापना जो हुआ किस परिस्थिति में हुआ, कैसे बना कांग्रेस, है ना, ये समझना। तो कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, है ना, भारत का सबसे पुराना पार्टी यही है, ठीक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया गया। रेंट बिल मतलब समझता है ना, जो घर जो रेंट उंट देता है ना, उस पर विरोध किया गया था, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो द्वारा जो था रेंट बिल का विरोध किया गया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लीटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। किसके द्वारा, भारत के लोग जो है इसका विरोध कर रहा था, जिसके कारण सरकार का प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। प्रेस अधिनियम, प्रेस का मतलब समझ रहे हो ना, मीडिया जो पत्र छापने वाला होता है ना, उस पर, हाँ उस पर जो दबाव बनाया था, उस दबाव को सरकार को फिर क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, ठीक है, वापस लेना पड़ा। सरकार का प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। इसके कारण लगने लगा, है ना, इससे कारण लगने लगा कि संगठित होना आवश्यक है। जब कुल लोग मिलकर गया और उस कारण जो है प्रेस पर जो लगाम लगाया था उसको वापस ले लिया, तब जनता को लगा नहीं, हम लोग को संगठन होना क्या है, जरूरी है। अगर हम लोग संगठन रहेंगे, हम लोग संगठन से लड़ेंगे तो बहुत कामों को रोक सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो लोगों में क्या हुआ, एकजुटता होना आवश्यक है, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना हुई। और उसी समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, एक संगठन बनाया, उस संगठन को क्या नाम दे दिया, कांग्रेस। और कांग्रेस कब हुआ, 1885 में। पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो हाँ ना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना, चलो आगे देखना। चलो प्रियांशु देखो तो आईपीएल से हमको की लेना देना है, आईपीएल हम खेलते ही नहीं हैं।
IPL से की लेना है। चलो देखो इधर, ए लड़का ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बिहार के किसान आंदोलन चंपारण अभी बताए थे ना, चंपारण सत्याग्रह जो बताए थे है ना, वही वाला है। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे तो कह रहा बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। बताए थे ना, बिहार में जो था 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, जो कि हम अभी बता चुके हैं, है ना, यानी कि भूमि खराब हो जाती थी। और बागान मालिक मनमानी कीमत पर खरीदारी करते थे, और जो नील भी करता था, नील की खेती भी होता था, तो वो मनमानी करता था, यानी कि नहीं कि जैसा वो पेमेंट अच्छा होना चाहिए था, लेकिन पैसा जो मन होता था वो देता था, यानी किसान के ये हक में पैसा वो नहीं देते थे। ठीक है, इसीलिए कीमत पर खरीदारी करते थे। 20 बाजार में नील की मांग घट गई तो बागान मालिक किसानों से अधिक लगान का मांग करने लगे। अब देखो पूरा 20 में जब नील की जो है मांग कम गया तो बिक्री क्या होने लगा, कम होने लगा। और कम होने लगा तो किसानों पर वो जो है कर्ज लाद दिया और किसानों से अधिक लगान लेने लगा। लगान का मतलब समझते हो ना, क्या टैक्स लेना शुरू कर दिया है ना, लगान का मांग करने लगे। यानी कि अब उसका नील नहीं बिक रहा था तो सोचा हम किसाने से क्यों ना वो नील के बदल हम वसूल लेते हैं। ठीक है, तो लगान का मांग करने लगे। तो चंपारण के राजकुमार शुक्ल, अभी बताए थे ना कि महात्मा गांधी के पास किसान गए थे, तो वो किसान जो जाने वाले थे उसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल था। क्या था, हाँ, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे। और जब ये गांधी जी के पास गया तो वहाँ बुलाने के लिए गांधी जी को गया, तो ये जब देखा मुद्दा कि नहीं भाई मुद्दा सही में ये अच्छा मुद्दा है, तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण जिला आया, बिहार के चंपारण जिले में आए, पहुँचे और किसानों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाई। और यहाँ पर 3 कठिया जो प्रणाली चल रहा था कि 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिए गांधी जी आंदोलन करके। कौन सा आंदोलन तो पीछे तो बता चुके हैं, है ना। चलो इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता, और यही आंदोलन को हम लोग क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखना कह रहा है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। ठीक है, कह रहा है साइमन कमीशन पर संक्षिप्त में, यानी कि छोटी सी लाइन में उसके बारे में थोड़ा समझाना है, विस्तार से नहीं, यानी छोटा सा। तो कह रहा है कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन का गठन किया था। कब किया था, कब, 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक साइमन का गठन किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। किसको बनाया गया था, सर जॉन साइमन को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका अध्यक्ष, हाँ, साइमन कमीशन का। ठीक है, थे बनाए गए थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। यानी कि जब वो संगठन बनाया तो उसमें कितने लोग को शामिल किया गया, 7 लोगों को शामिल किया गया। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। अब देखो जब इसमें बनाया गया, सदस्य बनाया गया, साइमन कमीशन जो है बनाया गया, तो इसमें एक भी भारत के लोग को नहीं रखा गया। 7 गो में से एक भी भारत के लोग नहीं रहेंगे। सब कौन थे, गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, है ना। और इसी चीज़ को देखते हुए सबको खराब लग गया कि भाई जो साइमन कमीशन अगर बना है, भारत के हित के लिए बना है, तो उसमें भारतीयों को भी होना चाहिए ना, कि वहाँ पर हम जाएँ, लोग वहाँ पर रहे तो देखे कि आखिर उसमें जो रिजल्ट आ रहा है, यानी कहने का मतलब उससे जो लोगों के पास लेकर जाएंगे कोई भी चीज़ को, ठीक है, तो उसमें भारत होते तो शायद उतना कड़ा, यानी कि जो उसमें फैसला लिया जाएगा शायद वो भारत का हित में होता अगर भारत के लोग यहाँ होते तो। लेकिन इसमें कोई भी भारत के लोग नहीं थे। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसीलिए 3 फरवरी 1928 को, देखो साइमन कमीशन का ब्रिटिश सरकार लागू कब किया था, 1927 में। लेकिन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर विरोध किया गया। अब देखो साइमन कमीशन जब मुंबई पहुंचा तो वहां के लोगों, यहाँ भारतीय लोगों ने उसका कौन सी किया, विरोध किया। अब विरोध करने का क्या मौजूद था पता है ना, विरोध करने का क्या तरीका था, क्यों विरोध किया, क्योंकि ये इसमें जो सदस्यता दिया था 7 गो के, तो 7 गो में से एक भी भारत के लोग नहीं थे। इसीलिए यहाँ के लोगों ने इसका कौन सी किया था, मुंबई पहुँचते ही विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें भारत के भी लोग
होना चाहिए। ठीक है, तो साइमन कमीशन पर संक्षिप्त में टिप्पणी इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक, कल आगे बढ़ाएंगे।